क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ जरूरी काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपका मन अचानक किसी और तरफ चला जाता है? आप एक ईमेल टाइप कर रहे होते हैं और अगले ही पल खुद को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए पाते हैं, या फिर आप किसी मीटिंग में बैठे होते हैं लेकिन मन किसी पुराने याद में खो जाता है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ी लड़ाई अगर किसी चीज से है तो वो है अटेंशन की लड़ाई, और इसी लड़ाई को जीतने की चाबी हमें देती है हाइपर फोकस किताब, जिसे लिखा है क्रिस बेली ने। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक में। ये वो जगह है जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में, ताकि आप हर उस ज्ञान को महसूस कर सकें जो अब तक सिर्फ इंग्लिश किताबों तक सीमित था। हमारा मकसद है ज्ञान को हर दिल तक पहुंचाना, ताकि आपकी सोच बदले, आपकी आदतें बदले और आपकी जिंदगी बदले। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो कोई मामूली किताब नहीं है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल गाइड है जो सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग की ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपर फोकस हमें यह समझाती है कि हमारी अटेंशन यानी कि ध्यान एक लिमिटेड रिसोर्स है, और अगर हम इसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल करेंगे तो हम थक जाएंगे, उलझ जाएंगे और अपने असली पोटेंशियल को कभी छू ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम इसे सही दिशा में लगाना सीख लें तो हम वो सब कर सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्रिस बेली बताते हैं कि हर इंसान के अंदर दो मोड होते हैं। हाइपर फोकस मोड, जहां आप एक ही काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, जैसे तीर का निशाने पर लगना, और स्कैटर फोकस मोड, जहां आप अपने दिमाग को खुला छोड़ते हैं ताकि क्रिएटिविटी, नए आइडियाज और डीप इनसाइट्स खुद ब खुद सामने आएं। किताब में प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज दी गई हैं, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचें, कैसे डीप वर्क करें, कैसे सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस की जाल से बाहर निकलें, और कैसे एक ऐसी लाइफ जिएं जिसमें आप वाकई प्रेजेंट हों, माइंडफुल हों और पर्पसफुल हों। क्रिस बेली ने न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और अपने खुद के पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इस किताब को तैयार किया है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये फील करने और अप्लाई करने के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हर दिन को इंटेंशनल बनाएं, हर काम में अपना बेस्ट दें और हर पल को गहराई से जी सकें, तो हाइपर फोकस आपके लिए एक मस्ट लिसन किताब है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक सफर, जहां डिस्ट्रैक्शन नहीं डायरेक्शन होगा, जहां नॉइज नहीं क्लैरिटी होगी, और जहां आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। वेलकम टू हिंदी ऑडियो बुक, और स्वागत है आपके फोकस के नए अध्याय में, हाइपर फोकस के साथ। चैप्टर 1, फोकस की असली ताकत। हर सुबह जब आप नींद से जागते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, एकदम क्लियर और तैयार नए दिन की चुनौतियों से निपटने के लिए। लेकिन जैसे ही आप अलार्म बंद करते हैं और फोन हाथ में लेते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरी, फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज, और देखते ही देखते आपका दिमाग 100 दिशाओं में बिखरने लगता है। आपने दिन की शुरुआत तो की थी अपने लक्ष्य को पाने के इरादे से, लेकिन अब आप दूसरों की प्रायोरिटीज पर रिएक्ट कर रहे हैं, और यही है आज की सबसे बड़ी दिक्कत। हम अपने दिमाग को कॉन्शियसली नहीं चला रहे, बल्कि वो हमें चला रहा है। क्रिस बेली इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। हमारा ध्यान हमारी सबसे कीमती पूंजी है, पैसे की तरह। जैसे अगर आप अपने पैसे को हर जगह यूं ही खर्च करते जाइए बिना सोचे समझे, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। वैसे ही अगर आप अपने ध्यान को अनकंट्रोल्ड तरीके से खर्च करते हैं तो आप कभी डीप सेटिस्फैक्शन नहीं पा सकते। आप बिजी रहेंगे, थके हुए रहेंगे, लेकिन अंदर से खाली महसूस करेंगे। इसीलिए उन्होंने एक पावरफुल तरीका दिया है, हाइपर फोकस। इसका मतलब है कि जब आप कोई एक काम कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह से डूब जाएं, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग और आत्मा से। उस पल सिर्फ वही एक काम मौजूद हो और कुछ नहीं। ना बैकग्राउंड में कोई ऐप, ना कोई नोटिफिकेशन, ना ही कोई आधा अधूरा थॉट। हाइपर फोकस का मतलब है एब्सोल्यूट प्रेजेंस, ऐसा प्रेजेंस जो आपको एक नॉर्मल इंसान से एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मर बना सकता है। अब सवाल उठता है, ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्रिस बताते हैं कि हम सबकी मेंटल एनर्जी लिमिटेड होती है।
दिन भर में हम कुछ ही घंटे ऐसे होते हैं जहां हमारा दिमाग पीक परफॉर्मेंस पर होता है। अगर हमने वो गोल्डन आवर्स किसी डिस्ट्रैक्शन या टुकड़ों टुकड़ों वाले काम में खर्च कर दिए तो हमारा सबसे बेशकीमती असेट अटेंशन बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने इसे एक एनालॉजी से समझाया। सोचिए, आपका दिमाग एक फ्लैशलाइट है। अगर आप उस रोशनी को पूरे कमरे में फैला दें तो कुछ भी साफ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उसी रोशनी को एक जगह पॉइंट कर दें तो वो इतना तेज हो जाएगा कि कोई भी चीज चमक उठेगी। हाइपर फोकस ठीक वैसा ही करता है। ये आपके दिमाग की रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और जब वो होता है तब आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन तीनों अचानक से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इस चैप्टर में क्रिस ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही, मल्टीटास्किंग एक झूठ है। हम सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज पर ही सही से ध्यान दे सकता है। मल्टीटास्किंग दरअसल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। मतलब आपका दिमाग बार बार एक काम से दूसरे पर जा रहा है और हर बार वो थोड़ा थोड़ा समय और एनर्जी खोता है। इसका मतलब जितना ज्यादा आप मल्टीटास्क करेंगे उतनी ही कम एफिशिएंसी और फोकस आपके पास बचेगा। इसलिए उन्होंने एक सिंपल रूल दिया, जब आप काम करें तो अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद करें। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, डेस्क साफ, और अपने सामने सिर्फ वही एक चीज रखें जिस पर आपको काम करना है। शुरू में मुश्किल होगा क्योंकि हमारा दिमाग तो हर 2 मिनट में डोपामीन चाहता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद एहसास होगा कि इस डीप वर्क से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो किसी भी सोशल मीडिया स्क्रॉल से कई गुना ज्यादा गहरा और फुलफिलिंग होता है। अंत में इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है, अगर आप अपनी जिंदगी की क्वालिटी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अटेंशन की क्वालिटी को बदलिए। माइंडलेसली रिएक्टिव बनने के बजाय माइंडफुली एक्टिव बनिए। जो भी करें दिल और दिमाग दोनों से करें, और हर दिन थोड़ी देर के लिए हाइपर फोकस प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि यही है उस जर्नी की शुरुआत जहां डिस्ट्रैक्शन नहीं डायरेक्शन होता है। यही है वो पहला कदम जो एक एवरेज इंसान को एक फोकस्ड लेजेंड बना सकता है। चैप्टर 2, हाइपर फोकस मोड में कैसे जाएं। हाइपर फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, और अच्छी बात यह है कि इसे सीखा जा सकता है। क्रिस बेली बताते हैं कि हाइपर फोकस में जाने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स हैं, और ये 4 स्टेप्स आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला स्टेप है इंटेंशन सेट करना। जब भी आप कोई काम शुरू करें तो सबसे पहले अपने आप से पूछें, मैं अभी क्या करना चाहता हूं। जब तक आप ये क्लैरिटी नहीं लाते कि आपका अगला काम क्या है, तब तक दिमाग इधर उधर भटकेगा। क्रिस इसे कहते हैं सेटिंग अ क्लियर इंटेंशन, यानी आप अपने ध्यान को खुद गाइड कर रहे हैं, ना कि बाहरी दुनिया के सिग्नल्स पर रिएक्ट कर रहे हैं। इस स्टेप में आप डिसाइड करते हैं कि आने वाले वक्त में आप सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देंगे, चाहे वो कोई रिपोर्ट लिखना हो, कोई किताब पढ़ना हो या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हो। दूसरा स्टेप है अटेंशन को उस काम पर टिकाना। अब जब आपने तय कर लिया कि आप क्या करना चाहते हैं, तो अगली चुनौती है अपने ध्यान को वहीं बनाए रखना। और यहीं असली गेम शुरू होता है, क्योंकि हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस की बाढ़ है। फोन, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स, बैकग्राउंड नॉइज। इसलिए क्रिस सुझाव देते हैं कि आप हाइपर फोकस के समय अपने फोन को एयरप्लेन मोड में डालें, नोटिफिकेशंस बंद करें और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां आपका ध्यान बार बार भटके नहीं। वो कहते हैं आपका एनवायरनमेंट ही आपके फोकस का सबसे बड़ा सहारा या दुश्मन होता है। इसीलिए अपने आसपास की दुनिया को वैसे सेट करें जैसे कोई खिलाड़ी अपना मैदान तैयार करता है। तीसरा स्टेप है जब ध्यान भटके तो जेंटली वापस लाना। क्रिस मानते हैं कि चाहे आप कितने भी डिसिप्लिन्ड क्यों ना हो, आपका ध्यान कभी न कभी भटकेगा जरूर, और ये परफेक्टली नॉर्मल है। दिमाग का काम ही है नए आइडिया सोचना, कनेक्शंस बनाना। लेकिन हाइपर फोकस में मास्टरी तब आती है जब आप अवेयरनेस के साथ ये नोटिस करें कि ओह, मेरा ध्यान भटक गया है, और फिर बिना खुद को जज किए धीरे से अपना ध्यान वापस उसी काम पर ले आएं। ये एक जेंटल रिटर्न होता है, प्यार से, धैर्य से। बार बार ध्यान को वापस लाने की ये प्रैक्टिस ही आपको ध्यान का मालिक बनाती है।
और आखिरी स्टेप है फोकस बनाए रखना जब तक आप चाहें। एक बार जब आप हाइपर फोकस में आ जाएं, तो कोशिश करें कि उस जोन में बने रहें। क्रिस इसे कहते हैं स्टे इन द टनल। वो कहते हैं कि शुरुआत में 15-20 मिनट के हाइपर फोकस सेशन रखें। जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी, आप इस समय को 30 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे तक भी खींच सकते हैं। और जब आप इस जोन में होते हैं, तब मैजिक होता है। आप तेजी से काम करते हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर से फूटती है और काम करते समय आपको एक फ्लो जैसा एहसास होता है। वो स्टेट जहां टाइम रुक जाता है और सिर्फ आप और आपका काम रह जाते हैं। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात क्रिस ने ये कही कि हाइपर फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि पीस ऑफ माइंड के लिए भी जरूरी है। जब हम एक समय में एक ही काम करते हैं पूरी प्रेजेंस के साथ, तो हमारे अंदर एक संतुलन, एक क्लैरिटी और एक शांति आती है। हम खुद को फ्रैगमेंटेड महसूस नहीं करते, हम स्कैटर्ड नहीं होते, बल्कि ग्राउंडेड होते हैं, सेंटर्ड होते हैं। तो इस चैप्टर का सार ये है, हाइपर फोकस एक प्रोसेस है जिसमें 4 क्लियर स्टेप्स होते हैं। पहला, ये तय करना कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा, अपने अटेंशन को उस काम पर टिकाना। तीसरा, अगर ध्यान भटके तो अवेयरनेस के साथ वापस लाना। और चौथा, उस फोकस को तब तक बनाए रखना जब तक आप चाहें। ये 4 स्टेप्स जितने सिंपल लगते हैं, उतने ही पावरफुल भी हैं। अगर आप इन्हें रोज प्रैक्टिस करें, तो आप न सिर्फ बेहतर काम करेंगे, बल्कि खुद को भी बेहतर समझ पाएंगे। यही है वो आर्ट जो आपको डिस्ट्रैक्शन की दुनिया से निकालकर डायरेक्शन की दुनिया में ले जाती है। यही है हाइपर फोकस मोड में जाने की असली कुंजी। चैप्टर 3, डिस्ट्रैक्शन का जाल और कैसे बचें। सोचिए, आप अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, भाई कल की पार्टी के फोटो भेजना। आप जवाब देते हैं, फिर इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, एक रील देख लेते हैं और फिर सोचते हैं, मैं क्या कर रहा था। यही है आज की सबसे बड़ी परेशानी। हम कुछ करने बैठते हैं और कुछ और करने लगते हैं। क्रिस बेली बताते हैं कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हमारे चारों तरफ नहीं, बल्कि हमारे अंदर बसी हुई है। और जब तक हम इसे समझते नहीं, हम हाइपर फोकस को कभी भी पूरी तरह हासिल नहीं कर सकते। क्रिस कहते हैं कि हमारा दिमाग नॉवेल्टी का एडिक्ट बन चुका है। हर बार जब हम कोई नया नोटिफिकेशन देखते हैं, कोई नया मैसेज पढ़ते हैं या कोई नई रील प्ले करते हैं, तो दिमाग को एक छोटा सा डोपामिन हिट मिलता है। ये डोपामिन हमें अच्छा महसूस कराता है और हम उसी फीलिंग के पीछे बार बार भागते हैं। लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? हमारा ध्यान बिखरता है, गहराई गायब हो जाती है और काम अधूरा रह जाता है। एक सुपरफिशियल खुशी के लिए हम लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन खो देते हैं। इस चैप्टर में क्रिस ने एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी। डिस्ट्रैक्शन कभी बाहर से नहीं आती, ये अंदर से पैदा होती है। जब हम बोर्ड होते हैं, एंग्शियस होते हैं या ओवरवेल्म्ड होते हैं, तो हम खुद ही डिस्ट्रैक्शन खोजने लगते हैं। इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हैं, ताकि हम उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बच सकें। मतलब हम डिस्ट्रैक्शन को एस्केप की तरह यूज करते हैं, लेकिन ये एस्केप हमें और ज्यादा खोखला कर देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्रिस ने 3 एक्शनेबल स्टेप्स बताए हैं। पहला, अवेयरनेस। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हों, पॉज करें और खुद से पूछें, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं? क्या मैं बोर्ड हूं, एंग्शियस हूं या बस टाल रहा हूं? इस अवेयरनेस से आप ये समझ पाएंगे कि आप किस इमोशन से भाग रहे हैं। दूसरा स्टेप है डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर्स सेट करना। इसका मतलब है अपने काम से पहले 5 मिनट निकालें और हर वो चीज हटाएं जो आपका ध्यान भटका सकती है। फोन एयरप्लेन मोड पर, अननेसेसरी टैब्स बंद, वर्किंग एनवायरनमेंट को मिनिमम रखें। क्रिस खुद पोमोडोरो टेक्निक यूज करते हैं, 25 मिनट का डीप वर्क और फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस मेथड से आप डिसिप्लिन भी बना सकते हैं और ब्रेक भी एंजॉय कर सकते हैं बिना गिल्ट के। तीसरा स्टेप है बोर्डम से दोस्ती करना। क्रिस कहते हैं कि बोर्डम कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक डोरवे है उस गहराई की तरफ जो हाइपर फोकस का असली हिस्सा है। अगर आप बोर्डम को टॉलरेट करना सीख जाते हैं, तो आप ध्यान को स्थिर करना भी सीख जाते हैं। वो अर्ज कि कुछ नया देखूं, कुछ एक्साइटिंग करूं, उस अर्ज को ऑब्जर्व करना, एक्सेप्ट करना
और फिर उसे जाने देना, यही है फोकस की असली बिगिनिंग। इस चैप्टर में क्रिस ने यह भी बताया कि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारे ओन थॉट्स हो सकते हैं। आप कुछ कर रहे होते हैं और अचानक दिमाग में कोई पुरानी बात आ जाती है, कोई वरी, कोई गिल्ट, कोई प्लान। इसलिए उन्होंने एक सिंपल टेक्निक बताई। जब भी माइंड में कोई रैंडम थॉट आए, उसे एक पेपर पर नोट कर लें और फिर वापस काम पर लौट जाएं। इससे दिमाग को एक मैसेज मिलता है कि मैंने उस थॉट को इग्नोर नहीं किया, बस बाद के लिए सेव कर लिया, और आप अपने फोकस को बनाए रख सकते हैं। तो इस चैप्टर का सार यह है, डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ ब्लॉक नहीं करना है, बल्कि उसकी जड़ तक जाना है, अपने इमोशंस को समझना है, बोर्डम को गले लगाना है और खुद को एक ऐसी स्पेस में रखना है जहां आपका ध्यान नेचुरली डीप हो जाए। क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप अपने अंदर के शोर से बाहर निकलकर अपने काम की गहराई में उतरते हैं। चैप्टर 4, दिमाग की क्षमता और सीमाएं, ध्यान क्यों भटकता है। क्रिस बेली कहते हैं कि अगर हम हाइपर फोकस की ताकत को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो पहले हमें अपने दिमाग की स्ट्रक्चर को समझना होगा। हमारा दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, इसकी एक लिमिट है, और सबसे ज्यादा लिमिटेड चीज है हमारी अटेंशन स्पेस। मतलब ये कि एक वक्त में हम सिर्फ कुछ ही चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। क्रिस इसे कंपेयर करते हैं एक छोटे से व्हाइट बोर्ड से। सोचिए कि आपके दिमाग के अंदर एक छोटा व्हाइट बोर्ड है जिस पर आप जो भी सोचना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं, लेकिन उस व्हाइट बोर्ड पर एक वक्त में सिर्फ 4 से 7 आइडियाज ही टिक सकते हैं। अब अगर आप उस पर काम से जुड़ी कोई चीज लिख रहे हों, जैसे कि रिपोर्ट कंप्लीट करनी है, क्लाइंट को कॉल करनी है, और उसी वक्त कोई और थॉट आ जाए, जैसे इंस्टाग्राम चेक कर लूं या शायद एक कॉफी पी लूं, तो नया थॉट पुराने थॉट को रिप्लेस कर देता है। यही वजह है कि हम इतने जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम मल्टीटास्किंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मेंटल व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा है। क्रिस साफ कहते हैं, द ब्रेन कांट मल्टीटास्क इफेक्टिवली, इट कैन ओनली स्विच रैपिडली बिटवीन टास्क्स। और जब हम टास्क स्विचिंग करते हैं तो हर बार एक छोटा सा कॉग्निटिव कॉस्ट चुकाते हैं। हर स्विच के बाद हमें दोबारा ध्यान केंद्रित करने में वक्त लगता है, और ये छोटा सा वक्त पूरे दिन में जोड़कर कई घंटों का नुकसान कर देता है। इस चैप्टर में क्रिस एक और जरूरी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, अटेंशनल रेजिड्यू। ये होता है जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग पहले काम में ही अटका रहता है। जैसे कि आप ईमेल पढ़ रहे थे और बीच में इंस्टाग्राम खोल लिया। अब आप वापस ईमेल पर लौटते हैं, लेकिन आपका दिमाग अब भी उसी रील के बारे में सोच रहा है जो आपने देखी थी। इसी को अटेंशनल रेजिड्यू कहते हैं, और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को अंदर से खोखला करता है। क्रिस के मुताबिक हमारा दिमाग 3 तरह की अटेंशनल मोड्स में काम करता है। पहला, हाइपर फोकस मोड, जहां हम एक काम में पूरी तरह डूबे रहते हैं। दूसरा, स्कैटर फोकस मोड, जहां हम इंटेंशनली दिमाग को भटकने देते हैं, जैसे कि वॉक के दौरान या शावर लेते वक्त। और तीसरा, ऑटो पायलट मोड, जहां हम बिना ध्यान दिए आदतों के हिसाब से काम करते हैं। हाइपर फोकस तब सबसे अच्छा काम करता है जब हम जानते हैं कि हमें कब किस मोड का इस्तेमाल करना है। क्रिस सुझाव देते हैं कि आप दिन में कुछ समय स्कैटर फोकस को भी दें, जहां आप कुछ नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं, क्योंकि इसी मोड में नए आइडियाज, इनसाइट्स और कनेक्शंस बनते हैं। लेकिन अगर आपका सारा दिन स्कैटर फोकस में चला गया तो कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं होगा। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, ध्यान कोई असीमित चीज नहीं है, ये एक एसेट है और आपको इसे वाइजली यूज करना आना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि आपका दिमाग एक लिमिटेड व्हाइट बोर्ड की तरह है। उस पर क्या लिखना है, कब लिखना है और कब उसे साफ करना है, ये सब आपके फोकस की क्वालिटी तय करता है। और जब आप अपने मेंटल व्हाइट बोर्ड को क्लटर से बचाकर रखते हैं, तभी आप सच में हाइपर फोकस का अनुभव कर पाते हैं। चैप्टर 5, हाइपर फोकस को मास्टर कैसे करें, एक गहराई में उतरने वाली कला। क्रिस बेली बताते हैं कि हाइपर फोकस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक ऐसी कला जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में डेवलप कर सकते हैं। इसका मकसद है अपने दिमाग की सारी अटेंशनल एनर्जी को एक ही काम पर लगाना, ताकि आप न सिर्फ उसे जल्दी कर सकें बल्कि बेहतर भी कर सकें। तो सवाल यह है, हाइपर फोकस को मास्टर कैसे किया जाए।
इसके लिए क्रिस एक 4 स्टेप की टेक्निक बताते हैं जिसे वो हाइपर फोकस फॉर्मूला कहते हैं। स्टेप 1, चूज अ प्रोडक्टिव टास्क। हाइपर फोकस तभी काम करता है जब आप किसी मीनिंगफुल और इंटेंशनल काम को चुनते हैं। बहुत बार हम काम में लग तो जाते हैं लेकिन अनक्लियर होते हैं कि असल में क्या करना है। क्रिस कहते हैं क्लैरिटी इज पावर, इसलिए पहले यह तय करें कि आपको करना क्या है। अगर आपका लक्ष्य साफ नहीं है तो आपका ध्यान भी इधर उधर भटकेगा। स्टेप 2, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अब बारी है अटेंशन किलर्स को बाहर निकालने की। आपके फोन की नोटिफिकेशंस, रैंडम बैकग्राउंड नॉइजेस, ओपन टैब्स, ये सब छोटे छोटे होल्स की तरह हैं जो आपके फोकस को ड्रेन कर देते हैं। क्रिस खुद को एक रिचुअल बताते हैं। काम शुरू करने से पहले 2 मिनट का डिस्ट्रैक्शन क्लीन अप। फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड में, डेस्क क्लीन, सिर्फ वही टूल्स सामने जो जरूरी हों। स्टेप 3, फोकस विद इंटेंशन। अब एक्चुअल हाइपर फोकस का समय है। आप तय करें कि आने वाले 25 या 50 मिनट तक आप सिर्फ एक काम पर रहेंगे। कोई स्विचिंग नहीं, कोई एस्केप नहीं। इस वक्त आप दिमाग के व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ एक ही टास्क लिखते हैं। क्रिस बताते हैं कि शुरू में आपका दिमाग भटकेगा, लेकिन आपको हर बार खुद को जेंटली वापस लाना है। ये एक्ट ऑफ रिटर्निंग ही आपकी फोकस मसल को स्ट्रांग बनाता है। स्टेप 4, कीप ब्रिंगिंग बैक योर अटेंशन। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमेशा के लिए गायब नहीं होती। आपका दिमाग भटकेगा, थॉट्स आएंगे, अर्जेस उठेंगी, लेकिन यही वो पल है जहां असली प्रैक्टिस होती है। क्रिस कहते हैं एवरी टाइम यू ब्रिंग योर फोकस बैक यूर ट्रेनिंग योर ब्रेन। मतलब भटकना कोई फेलियर नहीं है, उसे पकड़कर लौटना यही सक्सेस है। इस चैप्टर में क्रिस एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक लकड़हारा जो दिन भर पेड़ काटता है लेकिन अपने कुल्हाड़ी को तेज नहीं करता। वही हाल हमारा होता है जब हम बिना हाइपर फोकस के काम करते हैं। हम बिजी दिखते हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं होते। हाइपर फोकस हमारी कुल्हाड़ी को तेज करता है। क्रिस सजेस्ट करते हैं कि आप दिन में कम से कम 3 बार हाइपर फोकस सेशन रखें। शुरुआत में 25 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। हर सेशन के बाद एक छोटा सा ब्रेक लें ताकि दिमाग रिचार्ज हो सके। इस चैप्टर का सार ये है, हाइपर फोकस कोई डिफॉल्ट स्टेट नहीं बल्कि एक ट्रेंड स्टेट है। आपको रोज अपने अटेंशन को शार्पन करना होता है, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना होता है और एक क्लियर इंटेंशन के साथ काम करना होता है। जब आप इस स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो प्रोडक्टिविटी सिर्फ बढ़ती नहीं, आपकी क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। चैप्टर 6, स्कैटर फोकस, विचारों की उड़ान से मिलने वाली ताकत। हाइपर फोकस जहां आपको गहराई में उतरने की शक्ति देता है, वहीं स्कैटर फोकस आपके दिमाग को उड़ने की आजादी देता है। क्रिस बेली बताते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी, प्लानिंग एबिलिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग तभी निखरती है जब हम अपने दिमाग को थोड़ा भटकने देते हैं। यही स्कैटर फोकस है, एक ऐसा मोड जहां हम एक्टिवली किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते बल्कि अपने थॉट्स को फ्रीली फ्लो करने देते हैं। क्रिस कहते हैं कि हमारा दिमाग हर वक्त किसी न किसी चीज पर ध्यान देता है, लेकिन जब हम उसे खाली समय देते हैं बिना डिस्ट्रैक्शंस के, तो वह इंटरनली प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। यहीं से निकलते हैं नए आइडियाज, सॉल्यूशंस और कनेक्शंस। स्कैटर फोकस वो जगह है जहां इमेजिनेशन सांस लेती है। क्रिस स्कैटर फोकस को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 1, प्रॉब्लम क्रंचिंग। स्कैटर फोकस जब आप किसी समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं और जानबूझकर अपने दिमाग को रिलैक्स करते हैं, जैसे टहलते हुए या नहाते समय आपके दिमाग में कोई सॉल्यूशन आ जाना। ये वही मोमेंट होते हैं जिन्हें हम आहा मोमेंट्स कहते हैं। 2, प्लानिंग। स्कैटर फोकस, इसमें आप एक्टिवली नहीं सोचते, लेकिन आपका दिमाग बैकग्राउंड में आने वाले इवेंट्स या टास्क्स की तैयारी करता है। आप कॉन्शियसली प्लानिंग नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होता है, जैसे किसी अपकमिंग मीटिंग के बारे में लूज थिंकिंग करते हुए सोचना कि क्या कहना है। 3, कैप्चर मोड। स्कैटर फोकस, इसमें आपका दिमाग रैंडम थॉट्स, आइडियाज और चीजों को सरफेस पर लाता है जिन्हें आप लिख सकते हैं। इसलिए क्रिस सलाह देते हैं कि स्कैटर फोकस के समय एक नोटबुक या फोन नियर बाय रखें।
ताकि आप इन स्पॉन्टेनियस इंसाइट्स को कैप्चर कर सकें। लेकिन स्कैटर फोकस का असली जादू तब चलता है जब आप इसे इंटेंशनली यूज करते हैं। क्रिस सजेस्ट करते हैं कि आप दिन में छोटे छोटे ब्रेक्स इंटेंशनली लें, बिना फोन, बिना नोटिफिकेशंस, बस अपने आप से, चाहे वो दोपहर की वॉक हो या बस एक खिड़की के पास बैठकर बाहर देखना। इस दौरान दिमाग को वो स्पेस मिलती है जिसमें क्रिएटिविटी पलती है। क्रिस एक मजेदार एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं जिसमें लोगों को बोरिंग टास्क्स दिए गए और बाद में उन्हें क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा गया। जिन लोगों ने माइंड वॉन्डरिंग वाले टास्क्स किए थे, उन्होंने दूसरों की तुलना में ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस दिए। मतलब बोर्डम और स्कैटर फोकस साथ मिलकर क्रिएटिविटी का दरवाजा खोलते हैं। इस चैप्टर का मैसेज सीधा है, अगर आप हर समय अपने दिमाग को भरकर रखेंगे तो उसमें कुछ नया नहीं जन्म लेगा। आपको कॉन्शियसली खाली समय बनाना होगा जहां आप सिर्फ हो सकें, बिना किसी टारगेट के। यही स्कैटर फोकस आपको क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और काल्मनेस का तोहफा देता है। हाइपर फोकस आपको एक बिंदु पर टिकना सिखाता है और स्कैटर फोकस आपको उड़ना सिखाता है। इन दोनों के बीच का संतुलन ही असली प्रोडक्टिविटी की कुंजी है। चैप्टर 7, हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस का संतुलन, प्रोडक्टिव माइंड की असली कुंजी। क्रिस बेली इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं। अगर आप सिर्फ हाइपर फोकस में डूबे रहेंगे तो आप थक जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे और क्रिएटिविटी मर जाएगी। और अगर आप हर वक्त स्कैटर फोकस में रहेंगे तो कुछ भी पूरा नहीं कर पाएंगे। असली मास्टरी तब आती है जब आप इन दोनों मोड्स के बीच बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। हाइपर फोकस का मतलब है ध्यान केंद्रित करना, डीप वर्क करना, डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर किसी टास्क को पूरा करना। वहीं स्कैटर फोकस का मतलब है दिमाग को भटकने देना, बिना किसी प्रेसिंग एजेंडा के सोचना, आइडियाज को फ्रीली एक्सप्लोर करना। दोनों ही अपने अपने तरीके से पावरफुल हैं, लेकिन अकेले किसी एक में रहना नुकसानदेह हो सकता है। क्रिस बताते हैं कि आपका दिन 2 हिस्सों में बटा होना चाहिए, कुछ समय हाइपर फोकस के लिए और कुछ समय स्कैटर फोकस के लिए। उदाहरण के लिए, सुबह जब आपकी एनर्जी ज्यादा होती है तब डीप वर्क करें, मतलब राइटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग या कोई भी मुश्किल काम। फिर दोपहर में या थकान के वक्त स्कैटर फोकस का टाइम रखें, जैसे वॉक लेना, बैठकर सोचना, जर्नलिंग करना या किसी क्रिएटिव प्रॉब्लम पर लूसली विचार करना। वो इस बैलेंस को अटेंशनल बैलेंस कहते हैं, जहां आप अपनी मेंटल एनर्जी को स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हैं। जब आप देखेंगे कि आपका दिमाग थकने लगा है, तब खुद को फोर्स ना करें, बल्कि स्कैटर फोकस मोड में चले जाएं। और जब आप तैयार हों, फिर से हाइपर फोकस में लौटें। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी एथलीट को पता होता है कि कब स्प्रिंट करना है और कब पेस कंट्रोल करना है। क्रिस इस चैप्टर में एक बहुत अच्छी एनालॉजी देते हैं। हाइपर फोकस एक माइक्रोस्कोप की तरह है जो आपको डिटेल में जाने देता है, और स्कैटर फोकस एक टेलीस्कोप की तरह है जो आपको बिगर पिक्चर दिखाता है। एक आपको गहराई देता है, दूसरा ऊंचाई। इस संतुलन को बनाने के लिए वो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं। बेंट, अपने दिन के एनर्जी लेवल्स को ट्रैक करें। कब आप सबसे फोकस्ड रहते हैं, कब आप नेचुरली रिलैक्स्ड होते हैं, उसी के हिसाब से हाइपर और स्कैटर मोड्स को स्केड्यूल करें। 2, अपने वीक में कुछ नो प्रोडक्टिविटी जोन्स बनाएं, मतलब ऐसे मोमेंट्स जहां आप कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ होने देंगे। 3, माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें। ध्यान दें कि आप किस मोड में हैं और क्या आपको उस वक्त दूसरे मोड की जरूरत है। इस चैप्टर का सार ये है, दुनिया आपको सिखाती है कि बस काम करो, कंसंट्रेट करो, बिजी रहो। लेकिन क्रिस बताते हैं कि असली गेम बिजी रहने में नहीं, स्मार्ट अटेंशन मैनेजमेंट में है। जब आप जानबूझकर हाइपर और स्कैटर फोकस के बीच स्विच करना सीख जाते हैं, तब आप न सिर्फ ज्यादा काम करते हैं, बल्कि स्ट्रेस फ्री और क्रिएटिवली फुलफिल्ड भी रहते हैं। हाइपर फोकस आपको लेजर बनाता है, स्कैटर फोकस आपको स्काई देता है, और इन दोनों के बीच का संतुलन आपको एक मास्टर थिंकर और डूअर बना देता है। चैप्टर 8, हाइपर फोकस और जीवन की पूरी तस्वीर, इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं। इस आखिरी चैप्टर में क्रिस बेली आपको यह समझाते हैं कि हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस को केवल काम के दौरान ही नहीं,
बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कैसे लागू किया जा सकता है। यह किताब आपको अपने समय और ऊर्जा को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने की कला सिखाती है, और अब यह चैप्टर इसे आपके जीवन के हर हिस्से में लागू करने के बारे में है। क्रिस बताते हैं कि हम अक्सर खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव बनने की कोशिश में अपने पर्सनल लाइफ को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हमेशा अपने काम में लगे रहेंगे तो हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम अपने दिमाग को खाली समय और आराम का मौका नहीं देते तो हम अपने आप को जल्दी ही जलन और थकान से भर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने काम और आराम के बीच सही बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। इस चैप्टर में क्रिस कुछ स्ट्रेटजीज बताते हैं जिनकी मदद से आप अपने जीवन में हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस को इफेक्टिवली लागू कर सकते हैं। 1. अपने समय का सही इस्तेमाल करें। सबसे पहली बात, हमें अपने टाइम को कॉन्शियसली मैनेज करना सीखना चाहिए। जब आप काम कर रहे हों तब हाइपर फोकस का इस्तेमाल करें, लेकिन जब आप आराम कर रहे हों तब अपने दिमाग को सोचने और भटकने की आजादी दें। यह बैलेंस आपके दिमाग को रिफ्रेश रखता है और क्रिएटिव एनर्जी को भी बूस्ट करता है। तो छोटे लेकिन इंपैक्टफुल ब्रेक्स लें। क्रिस कहते हैं कि एक दिन के दौरान छोटे छोटे ब्रेक्स बहुत जरूरी हैं। ये ब्रेक्स स्कैटर फोकस के लिए हो सकते हैं, जैसे 5-10 मिनट की वॉक, कुछ देर के लिए मोबाइल को रख देना या बस बाहर के माहौल को महसूस करना। ये छोटे ब्रेक्स आपके दिमाग को रिचार्ज करते हैं और आपको फोकस में वापस लाते हैं। 3. अपने काम को मीनिंगफुल बनाएं। हाइपर फोकस तभी काम करता है जब काम का उद्देश्य स्पष्ट हो। क्रिस बताते हैं कि यदि आप अपने काम में मीनिंग पाते हैं तो आपकी एनर्जी और फोकस अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने डेली टास्क्स को ऐसे डिजाइन करें जिसमें उनका पर्पस साफ हो। 4. बेकार की चिंता से छुटकारा पाएं। स्कैटर फोकस का एक हिस्सा खुद को बिना किसी चिंता के विचार करने देना है। यदि आप हमेशा चिंता करते रहेंगे तो आपका दिमाग और एनर्जी उस चिंतन में उलझे रहेंगे। क्रिस कहते हैं कि आपको खुद को स्पेस देना चाहिए ताकि आपकी सोच और क्रिएटिविटी खुद ब खुद फ्लो हो सके। 5. सिस्टम बनाएं। क्रिस सजेस्ट करते हैं कि अपने दिनचर्या के लिए एक स्ट्रक्चर बनाएं। उदाहरण के लिए, एक निश्चित समय पर वर्क करने के बाद थोड़ा टाइम स्कैटर फोकस के लिए रखें, फिर अगले कुछ घंटों में हाइपर फोकस के लिए वापस जाएं। यह रूटीन आपको प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों में मदद करेगा। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस का सही इस्तेमाल आपके मानसिक स्वास्थ्य, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है। अगर आप इन दोनों के बीच सही तालमेल बैठा पाते हैं तो आप न सिर्फ अपने काम को एफिशिएंटली कर पाएंगे बल्कि आपकी क्रिएटिविटी और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। चैप्टर 8, हाइपर फोकस और जीवन की पूरी तस्वीर, इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं। इस आखिरी चैप्टर में क्रिस बेली आपको यह समझाते हैं कि हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस को केवल काम के दौरान ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कैसे लागू किया जा सकता है। यह किताब आपको अपने समय और ऊर्जा को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने की कला सिखाती है, और अब यह चैप्टर इसे आपके जीवन के हर हिस्से में लागू करने के बारे में है। क्रिस बताते हैं कि हम अक्सर खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव बनने की कोशिश में अपने पर्सनल लाइफ को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हमेशा अपने काम में लगे रहेंगे तो हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम अपने दिमाग को खाली समय और आराम का मौका नहीं देते तो हम अपने आप को जल्दी ही जलन और थकान से भर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने काम और आराम के बीच सही बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। इस चैप्टर में क्रिस कुछ स्ट्रेटजीज बताते हैं जिनकी मदद से आप अपने जीवन में हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस को इफेक्टिवली लागू कर सकते हैं। 1. अपने समय का सही इस्तेमाल करें। सबसे पहली बात, हमें अपने टाइम को कॉन्शियसली मैनेज करना सीखना चाहिए। जब आप काम कर रहे हों तब हाइपर फोकस का इस्तेमाल करें, लेकिन जब आप आराम कर रहे हों तब अपने दिमाग को सोचने और भटकने की आजादी दें। यह बैलेंस आपके दिमाग को रिफ्रेश रखता है और क्रिएटिव एनर्जी को भी बूस्ट करता है। तो छोटे लेकिन इंपैक्टफुल ब्रेक्स लें। क्रिस कहते हैं कि एक दिन के दौरान छोटे छोटे ब्रेक्स बहुत जरूरी हैं। ये ब्रेक्स
स्कैटर फोकस के लिए हो सकते हैं, जैसे 5-10 मिनट की वॉक, कुछ देर के लिए मोबाइल को रख देना या बस बाहर के माहौल को महसूस करना। ये छोटे ब्रेक्स आपके दिमाग को रिचार्ज करते हैं और आपको फोकस में वापस लाते हैं। 3. अपने काम को मीनिंगफुल बनाएं। हाइपर फोकस तभी काम करता है जब काम का उद्देश्य स्पष्ट हो। क्रिस बताते हैं कि यदि आप अपने काम में मीनिंग पाते हैं तो आपकी एनर्जी और फोकस अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने डेली टास्क्स को ऐसे डिजाइन करें जिसमें उनका पर्पस साफ हो। 4. बेकार की चिंता से छुटकारा पाएं। स्कैटर फोकस का एक हिस्सा खुद को बिना किसी चिंता के विचार करने देना है। यदि आप हमेशा चिंता करते रहेंगे तो आपका दिमाग और एनर्जी उस चिंतन में उलझे रहेंगे। क्रिस कहते हैं कि आपको खुद को स्पेस देना चाहिए ताकि आपकी सोच और क्रिएटिविटी खुद ब खुद फ्लो हो सके। 5. सिस्टम बनाएं। क्रिस सजेस्ट करते हैं कि अपने दिनचर्या के लिए एक स्ट्रक्चर बनाएं। उदाहरण के लिए, एक निश्चित समय पर वर्क करने के बाद थोड़ा टाइम स्कैटर फोकस के लिए रखें, फिर अगले कुछ घंटों में हाइपर फोकस के लिए वापस जाएं। यह रूटीन आपको प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों में मदद करेगा। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस का सही इस्तेमाल आपके मानसिक स्वास्थ्य, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है। अगर आप इन दोनों के बीच सही तालमेल बैठा पाते हैं तो आप न सिर्फ अपने काम को एफिशिएंटली कर पाएंगे बल्कि आपकी क्रिएटिविटी और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां ये शानदार किताब हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली हमें अपनी यात्रा पूरी करके छोड़ जाती है, लेकिन साथ ही हमें कुछ बेहद जरूरी औजार, सोचने के नए तरीके और जीने की एक बेहतर दिशा भी दे जाती है। ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी या टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं थी। ये किताब थी ध्यान की शक्ति को समझने की। ये किताब थी एक ऐसा लेंस देने की जिससे हम अपने रोज के काम को, अपनी सोच को और अपने पूरे जीवन को साफ साफ देख सकें। क्रिस ने हमें यह बताया कि आज की दुनिया, जहां हर सेकंड में हमारा ध्यान चुराने वाली हजारों चीजें मौजूद हैं, वहां हमारी सबसे बड़ी ताकत है अटेंशन, और उससे भी बड़ी ताकत है उसे कहां और कैसे लगाना। उन्होंने 2 तरह के फोकस के बारे में बताया। हाइपर फोकस, जो हमें गहराई में ले जाकर हमें डीप वर्क करने में मदद करता है, और स्कैटर फोकस, जो हमें आइडियाज, इंस्पिरेशन और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है। इन दोनों को समझना और अपनी जिंदगी में कॉन्शियसली इस्तेमाल करना, यही इस किताब की आत्मा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी इस अनमोल ऊर्जा यानी ध्यान को यूं ही बिखेरते रहेंगे, या अब वक्त आ गया है कि हम अपने फोकस के मालिक बने। क्रिस कहते हैं, जैसे जैसे हम अपने ध्यान को गहराई से समझते हैं, वैसे वैसे हम खुद को, अपनी पहचान को और अपने जीवन के मकसद को भी बेहतर समझने लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़े समय के लिए भी हाइपर फोकस की स्थिति में आ जाएं, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके सच में मीनिंगफुल काम पर ध्यान लगाएं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं, आपकी पहचान भी बदल सकती है। और ये सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं रहेगा। आपके रिलेशनशिप्स में गहराई आएगी, आपके डिसीजंस में क्लैरिटी आएगी, और सबसे जरूरी, आपके भीतर एक इनर काल्मनेस आएगी, जो आज के दौर में सबसे दुर्लभ चीज है। अब आइए बात करें हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक की। हमारा मकसद है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को, उनके सबसे गहरे विचारों को आपकी अपनी भाषा में आपके दिल तक पहुंचाया जाए, ताकि आप सिर्फ नॉलेज ना लें बल्कि विजडम हासिल करें। हम हर किताब को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। हर शब्द, हर थॉट आपकी जिंदगी से जुड़े, आपकी सोच को झकझोर दे और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में ले जाए। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई, अगर हाइपर फोकस ने आपके मन में थोड़ी भी रोशनी जलाई है, तो हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही चुनिंदा किताबों की गहराई में उतरने वाली समरीज, जिससे आप ना सिर्फ इंस्पायर्ड फील करें बल्कि एक्शन लेने के लिए तैयार भी हों। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, नए आइडियाज और फ्रेश इंस्पिरेशन लेकर। तब तक के लिए अपने अटेंशन को संभालिए, अपने फोकस को जगाइए
और उस इंसान की ओर कदम बढ़ाइए जो आप सच में बन सकते हैं। धन्यवाद और जुड़िए हिंदी ऑडियो बुक के साथ, जहां किताबें बोलती हैं और आप खुद को सुनते हैं।